अब मियाँ और अम्मा की दो ही ख्वाहिश है कि हम दोनों की शादियां हो जाएं, और तुम्हारी हो रही है। साडा चिड़ियां ता चंबावे, साडा चिड़ियां ता चंबावे। और मैं ये चाहता हूं कि अब आप तमाम फिक्रों से आजाद हो जाएं। आपकी बेटी की शादी की सारी तैयारियां हम करेंगे। आपसे बस एक आखिरी इल्तिजा है। जी। मैं चाहता हूं कि कबीर और मैं इस शादी में शरीक हूं। कबीर साहब आएंगे मेरे घर? हम गरीब लोग हैं, वो कैसे आएंगे हमारे गरीब खाने पे? अरे क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। आखिर कोई आपकी खुशी है। और देखिए, हम आपको ये मकाम दे रहे हैं, जब भी तो आपसे रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं। और अब हम में कोई फर्क नहीं रहा। कम से कम मैं तो, मेरा मतलब है कि हम तो ऐसा नहीं समझते। हाँ, अलबत्ता अगर आप मधु नहीं करना चाहते तो वो अलग बात है। नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं मधु करूंगा आप जैसे दोस्तों को। तो आप जरूर तशरीफ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे अब इजाजत? नहीं नहीं, आप बैठिए, आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। तो मारू भाई को अच्छी सी चाय बना कर ले आओ। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मासूमा। मासूमा? तुम्हारा नाम किसने रख दिया मासूमा? हो तो वैसे तुम एक नंबर की चुड़ैल औरत। जिसने भी मेरा नाम रखा है बिल्कुल सही रखा है, और तुम जैसे मुफ्तखोरों के लिए मैं चुड़ैल बन जाऊं। अच्छा, देखो बहन, ये गुरूर करना छोड़ दो। इसकी वजह से तुमने पहले भी बहुत सारे नुकसान उठाए हैं। रूहानी बहन रहो वरना बदरू बन जाओगी। देखो मारू, तुमने तस्लीम तो कर लिया कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, और ऐसी बातें करके तुम अपने अंदर से भी बदसूरत होने का सबूत दे रहे हो। और वैसे भी अब तो मेरी शादी होने वाली है, इसका मतलब तो तुम जानते ही होगे, जो तुम्हारी कभी भी नहीं होगी। अच्छा, एहसान फरामोश। मैं भी जाके हकीम साहब और अम्मा को बताता हूँ कि कैसे तुम जर के साथ चक्कर चला रही थी। हाँ, मोबाइल, रेस्टोरेंट, पार्क, सब बताता हूँ। नहीं मारू, मेरे प्यारे भाई, तुम नहीं जाओगे ना? मैं जा रहा हूँ सबको बताने। नहीं, और आज मैं बता दूंगा कि मेरी वैल्यू क्या है। नहीं मारू प्लीज, कॉलर छोड़ो, कॉलर छोड़ो, कॉलर छोड़ो। प्लीज मारू, मेरे प्यारे भाई, तुम्हें पता है ना मैं मजाक कर रही थी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। मैं बता दूंगा सबको जाके। और अगर मैंने तेरी शादी 3-4 दफा नहीं रुकवाई ना, तो मेरा नाम भी मारूख खान नहीं। मारू प्लीज प्लीज, देखो इसमें तुम्हारा नाम भी आएगा, और तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है ना? सोचो। मैंने सोच लिया है, और मेरी नौकरी जाए भाड़ में। और वैसे भी मुझे तुम्हारे घर में मेरा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं सबको बताने जा रहा हूँ। नहीं प्लीज, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें लाके दूंगी, प्रॉमिस। अच्छा, थूक दिया। शुक्रिया। मेरी कुछ शर्तें हैं। बको, अब मेरा मतलब है, बोले मारू जी। मुझे एक वॉच चाहिए। ओके डन। और एक जूती भी। वो भी ओके। और एक जोड़ा। ज्यादा फ्री ना हो। अच्छा, मैं बताऊं? नहीं, सही है। हाँ जोड़ा। तो ये तीनों चीजें जल्दी से मिल जाएं। ठीक है, जोड़ा डन है। और कुछ चाहिए आपको? सर, ये फाइल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और उन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिए। ठीक है, इसे मैं कल चेक कर लूंगा। ठीक है सर, और 1 घंटे में आपकी मीटिंग है। थैंक यू। कहिए जनाब, सुन तो लिया आपने, आपके पास 1 घंटा है। और आप भी सुन लीजिए कि आपकी मीटिंग वगैरह कैंसिल, क्योंकि मैं आज यहाँ से 4-5 घंटे से पहले जाने वाला नहीं। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। भाईजान तो शुरू तो कीजिए। बात यह है जनाब के मैंने आपका रिश्ता तय कर दिया। अच्छा, तो आपने मेरी शादी तय कर दी? बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा खानदान है। अच्छा, पर ओहो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं।
तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें शादी करनी है, क्योंकि तुम्हें बेटा चाहिए। कहा था? कहा था। तो बस मैंने तुम्हारी शादी तय कर। पर कौन है ये लोग? बहुत अच्छी जगह है, अपने हकीम साहब, उनकी दूसरी बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। हकीम साहब मुझे अपनी बेटी रिश्ते में क्यों देंगे, अनलेस तुमने उन्हें मजबूर नहीं किया। कम ऑफ इट यार, मैं उन्हें मजबूर क्यों करूंगा? मैंने सिर्फ उनसे बात की थी, वो राजी हो गई। देखो, हमने उनका काम किया था, वो राजी खुशी मान ली। यार मगर मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। तो कौन मजबूरी का फायदा उठा रहा है? मैं क्या तुम इतना जालिम इंसान लगता हूं? और जब उन लोगों को कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रहा है? यार मेरा मतलब है हकीम साहब की दूसरी बेटी मुझसे उम्र में तो बहुत कम है, और फिर नहीं, मैं उसके साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। कोई जुल्म नहीं हो रहा, और तुम्हारी उम्र की बीवी ऑलरेडी तुम्हारे घर में बैठी हुई है। एक बात याद रख लो कि तुम्हें बेटा दूसरी शादी से ही मिले। फिर भी उम्र से फर्क तो पड़ता है। और ये तुम्हें जवान लड़कियों से इतना डर क्यों लगता है? खा थोड़ी जाएंगी तुम्हें। और भाई वो राजी खुशी से रिश्ता दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें वारिस चाहिए कि नहीं? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरी जिंदगी में वारिस के सिवा और कोई ख्वाहिश ही नहीं। तो बस फिर वो करो जो मैं कह रहा हूं। फोन उठाओ, वकील से बात करो और हकीम साहब की जमीन का मसला हल करो। अच्छा, यार जी, वकील साहब से कांटेक्ट करें प्लीज। वैसे मैंने सुना है कि हकीम साहब की बेटी है बड़ी खूबसूरत। अरे तुम्हारी तो निकल पड़ी कभी, और वो भी इस उम्र में। अरे शर्म करो भाई, जब देखा आशिकी माशूकी की बात शुरू कर देते हो। आशिकी माशूकी के बगैर तो जिंदगी है थोड़ी। तो फिर इस खुशी के मौके पर अच्छी सी कॉफी, लेकिन यहां तुम्हारे बोर ऑफिस में नहीं, किसी अच्छी जगह, अच्छे कैफे। चलो उठो। अम्मी बताएं कब चलना है? कहाँ? अरे मासूमा के घर। क्यों चल रहे हैं भाई? अम्मी मेरी शादी मासूमा से। अच्छा वो, हाँ वो भी हो जाएगी। अम्मी अम्मी प्लीज, आप ऐसा क्यों कह रही है कि हो जाएगी? अब वो लोग मान गए तो आप इंटरेस्ट शो ही नहीं करवा रही। और तुम इंटरेस्ट अपना बहुत शो कर रहे हो। अम्मी प्लीज बताएं ना कब चलना है, प्लीज। भाई अब तुम्हारी शादी डेट पर ही होगी ना, उससे पहले या बाद में तो हो नहीं सकती। पर वो डेट आएगी कब? 100 बार तुम्हें बता चुकी हूँ। अरे अम्मी आप मुझे सता रही हैं, बताएं ना प्लीज। उससे पहले नहीं जा सकते? हाँ तो तुम जाओ ना, तुम्हारे ससुर भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। आप मुझे डरा रही हैं। डरा नहीं रही, बता रही हूँ। सारी जिंदगी तुम्हें उनसे डर कर ही रहना है, और देखो उनके अदब में किसी तरह की कमी ना हो। नहीं होगी। और कुछ? और कुछ नहीं, बाकी तुम खुद सीख जाओगे। हाँ। आई लव यू। कितना प्यार करते हो? बहुत, जब से देखा है तब से। जोरू का गुलाम। जोरू? अब ये जोरू क्या है? तुम्हारी बीवी, और कौन? बीवी को जोरू कहते हैं। अच्छा वो, जैसे अब्बू आपके गुलाम थे तो ठीक है, बेटा बाप पे जाएगा ना। बदमाश। भाई नीचे कुछ लोग फर्नीचर लेकर आए। कैसा फर्नीचर? जी वो तो पता नहीं, जर्द भाई को बुला रहे। चलें ठीक है, आते हैं। बेस्ट
कहना चाहती है? वो लड़की की शादी होती है ना तो बड़ी बनती है। पता है मुझे, तुम जो बात करना चाहती हो वो करो। तैयबा कह रही थी कि मासूमा के कपड़ों का नाप लेने के लिए आना चाह रही है। अब देखिए, कपड़ों के लिए नाप लेना जरूरी है ना। ये ज्यादा चोचले करने की जरूरत भी नहीं है। जो तारीख दी है बस उस पर आ जाएं। मैं कोई इतना खुश भी नहीं हूं कि ये सब करने की इजाजत दूं। आप खुश भी नहीं हैं और फिर भी बेटी ब्याह रहे हैं आप। तुम ही ने दिमाग खराब किया हुआ है कि लड़कियां बैठी रहती हैं। तुम्हारी उस दिन की झकझक की वजह से तो मैं राजी हुआ हूं। परे हटो। क्या हुआ अब्बा मियाँ? अम्मा इतने गुस्से में क्यों हैं? दिमाग खराब है इस औरत का। पहले मैं मान नहीं रहा था। याद है कितनी बेइज्जती करके गया था वो लड़का। अब मैं मान गया हूं तो वही औरतों वाले किस्से। बताएं तो आखिर हुआ क्या है? वो तैयबा नाप लेने आ रही है। ऐसा भी कभी हुआ है भला? आना चाहती है, सब बहाने हैं। को फरमाइश करना चाहती है तुम्हारी माँ के जरिए। मजाक समझा हुआ है हमें। अब्बा मियाँ, पहले तो आप ये ठंडा पानी पी लें। आप बहुत गुस्सा करते हैं, बिल्कुल अपनी तबीयत का ख्याल नहीं करते। क्या खाक ख्याल रखूं? सब मेरे पीछे ही हाथ धोकर पड़ गए हैं। तो अब्बा मियाँ, आप ही तो हैं हमारे और इस घर के सरबराह। आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? और इसमें बुराई ही क्या है आखिर? क्या मासूमा आपकी बेटी नहीं है? वो भी तो आपकी औलाद है ना, तो उसकी शादी भी अच्छे से होनी चाहिए। अगर मेरी शादी होती तो क्या आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी ना करते? तो फिर मासूमा के लिए क्यों नहीं? वैसे भी अब्बा मियाँ, रिश्ते खुशी और रजामंदी से तय होते हैं, वरना वो कभी कामयाब नहीं होते। अगर आपके दिल में जर के लिए जरा सा भी मैल होगा ना, तो मासूमा कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्या आप ये चाहते हैं? और इन छोटी छोटी रस्मों से ही तो खुशियां होती हैं। अच्छा जाओ जा, पूरी कर लो अपनी खुशियां, अपनी रस्में। लग रही है मैं तुम्हारी वजह से इजाजत दे रहा हूं। हाँ अच्छा, वो अब्बा मियाँ, शादी का खर्चा कहाँ से करेंगे? वो तुम फिक्र ना करो, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। आपने कहाँ से बंदोबस्त किया? कहा ना, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। तुम फिक्र क्यों करती हो? सारा सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। वो अब्बा मियाँ, खाना खा लीजिएगा, ठंडा हो रहा है। आहा, खा लेता हूँ मैं। जरा ये दवा बना लूं। अम्मा, मुझे सच बताइएगा, मेरे से झूठ ना बोलना। आपको वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता? अरे अब्दुल्ला, मैं क्यों झूठ बोलने लगी तुमसे बेटा? तुम्हें पता है, मैंने जब जब तुम्हारे अब्बा से पैसे मांगे ना, हमेशा ये कह के मना कर देते थे कि पैसे ही नहीं है, खर्च हो गए। अल्लाह बेहतर जानता है कि इतने पैसे कहाँ से आए उनके पास, मुझे कुछ नहीं पता। अब्बा मियाँ ने कहीं ये घर तो नहीं भेज दिया? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम अब्दुल्ला? तो फिर आप बताएं, इतना फर्नीचर और उनके घर का इतना सामान उनके घर कैसे पहुंच गया? क्या बात है? अब क्या परेशानी है? बैठो बैठो। नहीं, कुछ नहीं, वो जहेज के सामान की बात कर रहे थे हम। इतना सारा जहेज का सामान, फ्रिज, टीवी, एसी, सारा फर्नीचर कहाँ से ले लिया आपने? आप तो कल तक कह रहे थे कि निकाह की रस्म के लिए भी पैसे नहीं है आपके पास। क्या बेच दिया आपने? कुछ नहीं बेचा मैंने। मेरे एक दोस्त ने ये सब कुछ दिया है मेरी बेटी की शादी के मौके पर। पर अब्बा मियाँ, इतना कुछ? हाँ, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा पुराना दोस्त है वो, मदद की है उसने मेरी।
कौन सा दोस्त अब्बा मियाँ? क्या मैं जानता हूँ उसे? बताइए। अभी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम उसे जानो। और तुम क्यों पूछ रहे हो? खुद तो एक चवन्नी नहीं कमा सकते और मुझसे हिसाब किताब मांग रहे हो। अब ना मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरे कपड़े निकाल के रखना। जी अच्छा। क्या हो गया अब्दुल्ला तुम्हें? क्यों बहस करते हो तुम अपने अब्बा मियाँ से? तुम्हें पता है तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। चुप नहीं रह सकते तुम 2 मिनट के लिए? हाँ, और ये अम्मा ही हैं जिनकी वजह से तुम अभी तक इस घर में हो, वरना कब का अब्बा मियाँ तुम्हें घर से बाहर निकाल चुके होते। अरे देखो तो सही, तुम्हारे अब्बा मियाँ इतना सब कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, और ये है जरा सा तुम्हें अपने बाप का ख्याल नहीं है। इसी की वजह से अब्बा मियाँ का ब्लड प्रेशर हाई होता है। तुम चुप करो। क्या हो गया तुम दोनों को? और तुम किचन में थी, काम हो गया सब? हाँ वो बस काम इनसे कह दो, कुछ नहीं होता, और फजूल में बहस किए जाते हैं ये। तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर ही अंदर कुटते रहते हो। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। साडी लम्मी उड़ाई वे असा मुड़ नहीं आना। साडी लम्मी उड़ाई वे असा मुड़ नहीं आना। तेरे महलां दे रंगले बूए दे विचों मेरी डोली लंगड़ी। हकीम साहब माशाल्लाह से आपने इतना अच्छा बंदोबस्त किया। ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, मैं तो किसी बहुत अच्छे शादी हॉल में इंतजाम करना चाहता था, मगर वक्त ही थोड़ा था। हाँ, इसीलिए ये सारा कुछ यही करना पड़ा। हम तो आपको कितने अरसे से जानते हैं, आपने तो माशाल्लाह से अपने वज़ीरदारी में कभी कमी नहीं आने दी, और ना आपको किसी का मोहताज देखा हकीम साहब। और नहीं तो क्या, बुरा वक्त ऐसे आता है दिन के पीछे रात। आपकी शान शौकत में कभी कमी नहीं देखी हकीम साहब। आप खानदान में एक वाहिद हैं जिन्होंने अपनी साख बरकरार रखी। ये तो मेरे अल्लाह पाक का करम है कि उसने मुझे एक ही हाल में रखा है, वरना यहाँ तो लोगों पर थोड़ी सी आजमाइश आती है, हाँ, और उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। बेशक बेशक। उड़ जाना साडी लम्मी उड़ाई वे असा मुड़ नहीं आना। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। दरअसल औरतें हमारी इज्जत है, और हमें उनकी इज्जत का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनी इज्जत का रखते हैं। साडा चिड़ियां दा चंबा वे साडा चिड़ियां दा चंबा वे। अस्सलाम वालेकुम। आइए कबीर साहब, खुश आमदेद। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हुई आप लोग तशरीफ लाए। ये मेरा बेटा है अब्दुल्ला। आइए 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 आइए, तशरीफ लाई, आइए।
कौन है? वो मिनिस्टर कबीर कुरैशी है, उनके साथ खड़े हुए ना, उनके दोस्त। ये वही मिनिस्टर है ना जो हमारे इलाके से जीते? हाँ, ये वही है। लेकिन ये बड़े लोग हमारे घर कैसे आ गए? अब्बा मियाँ के पुराने दोस्तों में से एक लगते हैं, और ये जो आप सब देख रही है ना, ये इनकी मेहरबानी है। तो ये वही दोस्त है जिसके बारे में अब्बा मियाँ जिक्र कर रहे थे? जी हाँ, ये वही है। सुनो, मैं इनसे मिल सकती हूँ? तुम्हें क्यों मिलना इनसे? तुम्हें कौन सी नौकरी चाहिए? तुम्हें तो हर वक्त नौकरी की पड़ी रहती है। तो मैंने ना इनको टीवी पर बहुत बार औरतों के हुकूक के बारे में बात करते हुए देखा है। मुझे देखना है कि सामने से भी इंसाफ पसंद है, ऐसे ही टीवी पर दिखावा करते हैं। अब्बा मियाँ ने देख लिया ना तो वो अब्बा मियाँ क्यों बुरा मनाएंगे? देखो कैसे रिश्तेदारों की तरह हमारे फंक्शन में, अगर अब्बा मियाँ को पर्दा ही कराना होता तो यहाँ बुलाते ही क्यों, है ना? यार मुझे भी मिलना है मिनिस्टर साहब से। अब तुझे क्यों मिलना उनसे? मुझे अपनी नौकरी की बात करनी है, क्योंकि यहाँ मेरा रोजगार तो खत्म है, और जिसे देखो अपनी जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा मुझ पे ही करता है। बेटा ऐसे करतूत होंगे ना तेरे, उससे जूते खाएगा। वो तुम छोड़ो ना, ऐसे मिनिस्टर साहब से मिलने चलते हैं। मैं कैसे तुम्हें इन सबके सामने देखूं? मेरे पास एक आइडिया। तू अपने खतरनाक आइडिया ना अपने पास है। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ। एक मिनट, मैं कोई आइडिया करके उनको यहाँ लेकर आता हूँ, और तू हमसे ना 200 मील दूर खड़ा हो। बेटा ऐसी पिटाई लगाऊंगा कुछ सारी जिंदगी याद रहेगी। चला भाई जा। मिनिस्टर साहब, ये मेरी बहन है महरू, और महरू ये मिनिस्टर कबीर हैं, और ये सबका साथ है। आप लोग हमारे घर आए, हमें इतनी इज्जत बख्शी, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। जाहिर है हमें तो आना था, क्योंकि आपसे मिलना तुम्हारी किस्मत में लिखा था। मैंने आपको बहुत बार टीवी पर औरतों के हुकूक के बारे में बात करते सुना है। तकरीबन हर खिताब देखा है आपका, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। बहुत शुक्रिया। दरअसल औरतें हमारी इज्जत है, और हमें उनकी इज्जत का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनी इज्जत का रखते हैं। उन्हें कमज़ोर समझना, कमतर मानना कोई मर्दानगी नहीं है। और जहाँ इंसाफ की बात आती है तो औरत और मर्द दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारा कानून है बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये हमारा फर्ज बनता है, और मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। सुन लिया आपने खिताब, वो भी लाइव? आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी, बल्कि आपसे ज्यादा हमें खुशी हुई। क्यों हुई है ना? बहुत खुशी। अरे भाई, सब लोग इतने हैरान थे कि मिनिस्टर साहब और हमारे घर। भाई मैं तो लोगों को जवाब दे दे कर थक गई। अरे खुशी से पागल हुए जा रहे थे कि मिनिस्टर साहब कौन है, कहाँ से आए। तो मैं बता रही थी कि हकीम साहब के दोस्त हैं। ये सुन के हैरान रह गए, और हैरत से मुंह में उंगलियां डाल ली सबने। अरे अम्मा, लोगों को छोड़े, मैं खुद इतनी हैरान थी। आज तक सिर्फ टीवी पर देखा है, सामने देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मिनिस्टर साहब हमारे घर आए। मैं तो कहती हूँ कि उन्हें घर बुला लिया जाए। देखो हमारी इतनी इज्जत अफजाई हुई है। क्यों महरू, ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मा। अब्बा मियाँ, आप उनको चाय पर बुला लें, हम उनका अच्छी तरह शुक्रिया अदा करें। माशाल्लाह इज्जत दे देता है किसी न किसी वसीले से। मैंने तो मदऊ भी नहीं किया था, खुद दावत मांगी उसने। अरे वाकई? और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? दोस्त है ना, तो तकल्लुफात तो होते नहीं है बीच में। और अब्बा मियाँ, इंतजाम कितना अच्छा था, सारे रिश्तेदार आपकी तारीफें कर रहे थे, और तैयबा खाला और जर्ग भी बहुत खुश थे सब कुछ देखकर। तो मैंने तो सोचा था कि बस
सादगी से निकाह हो जाएगा, मगर सबकत माना ही नहीं। उसने सारी सेटिंग कर दी। अब उनके लिए इतनी मुश्किल बात भी तो है नहीं ना, एक फोन की दूरी पर होती है हर चीज। मसले तो हम गरीबों को होते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, अब उनका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए ना हमें। क्यों मेहरू, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब्बा मियाँ, आप उनको चाय पे बुला लें, हम अच्छी तरह उनका शुक्रिया अदा करेंगे। ये तो मैंने सोचा भी नहीं। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? उन्होंने हमारी बेटी के लिए इतना कुछ किया, अरे हमें इतनी इज्जत बख्शी, हमारे घर आए, तो अब देखे दावत पे बुला लें एक दिन उन्हें। और तो और छोड़े आप सब कुछ, अभी अब्दुल्ला की नौकरी की बात भी तो करनी है उनसे। बस मैं तो कहती हूँ खाने पे मधु करें आप जल्दी से उन्हें। अच्छा, सब्र सब्र, करता हूँ कुछ, फिर कर लेना शुक्रिया अदा सब। अरे मेहरू, नाश्ते का सब बंदोबस्त हो गया ना बेटा? जी अम्मी। हाँ बेटा, बस फरीसा आ जाए ना तो बस जल्दी से चली जाना मासूमा के यहाँ, और सुनो वापसी पे उसे साथ लेकर आना। ठीक है, मैं उससे कहूंगी कि आ जाए। और तुम बहन के साथ जाना और पता करना मासूमा का कि वो वहां खुश भी है या नहीं है। जी जी अब्बा मियाँ, जैसे आप कहें। मैं चला। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं मिलेंगे मासूमा से? नहीं, आज तो एक दो बाहर के काम है तो देर हो जाएगी। मिल लेते तो अच्छा था, शादी के बाद पहली मर्तबा आ रही है बेटा। अबे फिर कभी सही, अब तो मसरूफियत है। हेलो। हेलो स्वीट हार्ट, बहुत प्यारी लग रही हो। जी, आप कौन? ओह, तो आप इतनी जल्दी हमें भूल भी गई। आपके सर का ताज, मतलब आपका सरताज, मजाजी खुदा। अच्छा, सॉरी, मगर मैं तो आपको नहीं जानती। क्या तुम मुझे नहीं जानती? अच्छा, तुम? हाँ, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। शोहर हो ना तुम मेरे। फोन क्यों दिया? इसलिए कि तुम्हें बात करने की तमीज आ जाए। अच्छा, तो फिर ऐसा करना कि आज के बाद मुझसे मोबाइल पे बात किया करना। क्यों? तो फिर फोन क्यों दिया? इसलिए कि तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। अच्छा, हमेशा? हमेशा हमेशा? हमेशा। अच्छा। अम्मी, अब तो मेरी शादी हो गई है, प्लीज नॉक करके आया करें। भले तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए वही हो जो पहले थे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। चलो तुम दोनों जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आ जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है। जी नहीं, आज हम नाश्ता बाहर करेंगे। क्यों? लेकिन क्यों बेटा? आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन है ना, तो घर पे नाश्ता करो। अम्मी, पहला दिन है इसलिए तो मैं घर पे नाश्ता नहीं करना चाह रहा। बाद में तो मैं ऑफिस चला जाया करूंगा, प्लीज। पर बेटा, बाजी, दुल्हन के घर से मेहरू और फरीजा आप आइए नाश्ता लेकर। अच्छा ठीक है, जाओ। मेरा प्लान तो गया, इतनी मुश्किल से मैंने अम्मी को राजी किया था। चलो खैर, तुम्हारे मायके वालों ने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो लोग कितने प्यार से नाश्ता लेकर आई, चलो आकर उनसे मिलो।
ओके। और चलो बेटा, तुम भी आ जाओ जल्दी से। जी। और हाँ, बाहर जाने का प्लान बाद में बना लेना। अब तो मासूमा तुम्हारे ही पास है ना। कब प्लान बनाया तुमने? जब मेरा दिल करेगा मैं प्लान बनाऊंगा। अब तुम बीवी हो तो क्या हर फैसला तुमसे पूछ के करोगे? तुम नहीं चाहती कि हम अकेले बाहर जाएं? वो छोड़ो, चलो। एक मिनट। चलो। ससुराल वाले आए। लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हो मेहरू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। ये लो आ गए। तुम खुश हो ना? अरे प्लीज रोइएगा मत। आप लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इस चुड़ैल से जान छूटी। अरे तुम इन लोगों को बैठने तो दो। जी जी प्लीज बैठिए। बेटा बिला वजह तकल्लुफ किया आप लोगों ने, मैं तो नाश्ता बनवा चुकी थी। अरे खाला तकल्लुफ कैसी है, तो रस्म होती है। चले तो फिर करते हैं नाश्ता, मुझे तो बहुत भूख लगी है। जी चलें, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर बातें करेंगे। खाने के मामले में बड़ा बेसब्रा लड़का है ये। चलो आओ बेटा, आओ आओ बेटा चलो। तुम नहीं आओगी? अरे आइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तबकत साहब तशरीफ रखिए। क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, आप दोस्तों की मेहरबानी है। तो हम दोस्तों पे आप मेहरबानी कब फरमा रहे हैं? हम तो अभी भी इंतजार में हैं। देखिए हकीम साहब, मैं इसलिए आया था कि मैं और कबीर आपके घर आना चाहते हैं, बाकायदा रिश्ता लेकर, जिस दिन आप कहें। मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक सोच लिया होगा, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि आपको इस पर कोई एतराज नहीं। जी जी मैंने खुद कहा था आपसे। तो फिर हमें इस बात को अब आगे बढ़ाना चाहिए, क्या कहते हैं? हाँ, मगर मुझसे तो रिश्ता मांग लिया था आपने। जी जी जी, ये आपसे तो बात हो चुकी है। मैं और कबीर चाहते हैं कि ये रिश्ता पक्का हो जाए, ताकि ये शादी जल्द अज जल्द हो जाए। और मेरा ख्याल है कि अब तो आपकी तमाम प्रॉब्लम्स तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी हैं। एक बेटी के फ़र्ज से आप बख्तोश हो चुके हैं और अब दूसरा फ़र्ज भी पूरा कर लें। और हकीम साहब, देखा जाए तो जिस तरह के आपके हालात हैं, आपकी तो सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी बेटी के जहेज बनाते हुए। अपने लिए क्या करेंगे आप? अरे हकीम साहब, आजकल कोई किसी का नहीं है, औलाद भी साथ छोड़ जाती है। साडा चिड़िया त चंबावे, साडा चिड़िया त चंबावे। कबीर और सबकत आना चाह रहे थे। अच्छा कब? कभी कभी मुझे लगता है तुम शबाना के सगे भाई नहीं बल्कि सगे दुश्मन हो। मैं वलीद को अपना जानशीन बनाना चाहती हूँ। अगर यही बात तुम रेकमेंड करोगे
तो कबीर सुनेगा तुम्हारी। अगर आपके दिल में कोई बात है तो बिला तकल्लुफ कह सकते। अब हम कोई गैर तो है नहीं।